हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि BTST और STBT ये दोनों क्या होते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको यूज़ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और ब्रोकर्स इसको मतलब कौन से ब्रोकर्स हैं जो इनको इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और कौन प्रोवाइड नहीं करते हैं, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है बिफोर BTST और STBT करने के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं BTST और STBT ये होता क्या है एक्चुअली। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, और STBT का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है, अब इसके फुल फॉर्म से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज आप कुछ बाय करके रखे रहेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि वो कल उसका रेट और ज़्यादा ऊपर बढ़ने वाला है, तो आप उसको आज बाय करके रखेंगे और कल जब मार्केट खुलेगा उसका रेट ऊपर जाएगा तो आप उसे सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक इसी तरह से जो STBT होता है मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक जो है वो या फिर कोई इंडेक्स जो है कल नीचे गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि आज उसे सेल करके रखे रहेंगे, कल जब वो नीचे गिर जाएगा तो आप उसे बाय कर लेंगे वापस और वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि BTST और STBT में क्या फर्क होता है और कैसे होता है ये। ठीक है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर आपको जो है BTST और STBT करने के। ठीक है, अब वो क्या चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि आप कोई सा भी स्टॉक है ना, सपोज कीजिए कि आप फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर में जो है कोई सा भी स्टॉक, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे अपस्टॉक्स प्रो के सॉफ्टवेयर में जाते हैं, इसके जो मार्जिन कैलकुलेटर है उसमें आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है NSE फ्यूचर और ये SBI। ठीक है, और ये जो है आपका जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। एक लॉट हमको यहाँ बाय करना है और एक लॉट बाय करने के लिए हमको अगर एक लॉट बाय करना है, अगर उसको हमको कल के लिए होल्ड करना है, मतलब आज बाय किया और कल के लिए उसको रखना है हमको, तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम इतना जो है बैलेंस होना चाहिए, 1,07,190 1,07,190 रुपीज़। इतना अमाउंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए अगर आप जो हैं इसको आज बाय करके कल के लिए रखना चाहते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कल इसका प्राइस ऊपर जाएगा और आप आज इसको बाय करके कल जब ऊपर जाएगा तब उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है तो जो है आप BTST इसमें नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक चीज़ और है, आप कैसे BTST कर पाएंगे बिना इतना अमाउंट अपने अकाउंट में रखे हुए, अब ये देखते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और यहाँ पे दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जैसे कि ये अपस्टॉक्स प्रो है, ज़ेरोदा है ना, आस्था ट्रेड है और ट्रेड स्मार्ट है, सैमको है, तो ये सारे जो है डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं। अब फुल ब्रोकर मतलब जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, RK ग्लोबल है, ये सारे जो हैं फुल ब्रोकर हैं। तो होता क्या है कि जितने भी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो जो है आपको अगर कोई सा भी आप स्टॉक या इंडेक्स जो भी आपने अगर आज बाय करके रखा हुआ है, उसको अगर आपने BTST किया हुआ है, आज बाय किया हुआ है और आपको जो है उसको कल सेल करना है। ठीक है, तो अगर आप डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके पास फुल मार्जिन होना जरूरी है। अगर आपके पास फुल मार्जिन नहीं है, किसी भी इंडेक्स और स्टॉक को ट्रेड करने के लिए जितना मार्जिन लगता है, अगर आपके पास उतना मार्जिन नहीं है तो आप उसको दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आप उसको दूसरे दिन के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर अगर आप सेम चीज़ अगर आप किसी फुल ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर आपका एंजल ब्रोकिंग शेयर खान, तो वो आपको क्या करते हैं कि वो आपको इसकी फैसिलिटी देते हैं, BTST की फैसिलिटी देते हैं और उसके एवज में जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे 3% चार्ज करते हैं, कभी कभी 5% चार्ज करते हैं, कभी 2%, कभी 2.5%।
इस टाइप से जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी भी फुल ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आज आपने SBI को बाय किया हुआ है, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, आपके पास इससे कम अमाउंट है या इसका आधा अमाउंट है, तो अगर आप अपने ब्रोकर से बात करेंगे तो वो आपको जो है इसके लिए लिवरेज दे देगा और आप इसको जो है कम अमाउंट में भी, आपके पास फुल जो मार्जिन है वो अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी आप उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आप उसको प्रॉफिट में बुक करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसके एवज में जो आपसे वो 3% या 5% जो चार्ज करेगा वो अमाउंट आपको उसको अपने ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। मगर अगर आप डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको फुल अमाउंट रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे BTST। अब हम बात करते हैं STBT की। तो STBT आप सिर्फ फ्यूचर में ही कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको जो है इक्विटी कैश में नहीं कर सकते। तो इक्विटी कैश में क्या होता है कि आप सिर्फ BTST ही कर पाएंगे, है ना। BT मतलब इक्विटी कैश में क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को बाय करते हैं तो वो आपके सीधे अगर आप उसको नेक्स्ट डे के लिए लेके जाना चाहते हैं तो वो आपके सीधे डीमेट अकाउंट में चला जाता है। और डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि T+2 वाला होता है। मतलब T+2 मतलब अगर आज आपने कोई चीज़ बाय किया है तो वो 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में उसकी डिलीवरी होती है। तो 2 दिन के पहले आप उसको सेल कर ही नहीं सकते, आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। अगर आज आपने कोई चीज़ बाय किया है डीमेट अकाउंट के लिए डिलीवरी के लिए और कल अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तो आप उसको वापस जो है उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वो आपकी डीमेट अकाउंट में उसकी डिलीवरी हुई ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिलीवरी 2 दिन के बाद होती है ना। तो 2 दिन के बाद अगर उसका प्राइस वापस नीचे आ जाएगा तो आपको जो पहले वो ऊपर गया था प्राइस, वो प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर जो फुल ब्रोकर्स हैं वो आपको जो है BTST और STBT की फैसिलिटी जो है आपको इक्विटी कैश में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इक्विटी कैश में BTST करते हैं, दूसरे दिन प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो आप जो है उसको क्लोज करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर इक्विटी कैश में आप STBT नहीं कर सकते, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, ये जो है आप इक्विटी कैश में नहीं कर सकते। ये आप जो है ऑप्शंस में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं, मगर इक्विटी कैश इंट्राडे में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने इक्विटी कैश में STBT किया हुआ है, मतलब आपने कोई चीज़, आपको ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला है और आज आप उसको सेल करके रखना चाहते हैं। अगर आप इसको इक्विटी कैश में करना चाह रहे हैं तो अगर आपने इक्विटी कैश में कोई चीज़ सेल किया हुआ है जो कि आपके पास है ही नहीं, मगर आपने उसे सेल किया हुआ है और नेक्स्ट डे आप जो है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो अगर आप डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ करते हैं तो वो जो है आपको इसकी फैसिलिटी नहीं देगा। पर अगर आप फुल ब्रोकर के साथ करते हैं तो वो हो सकता है कि आपको इसकी फैसिलिटी दे और आप उसको सेल कर सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो आपने जो चीज़ सेल करके रखा हुआ है और नेक्स्ट डे आप उसको बाय करने जा रहे हैं, आप कभी कभी उसको बाय नहीं कर पाते हैं और वो जो है आपका जो है ऑक्शन में चला जाता है, वो जो है आपका डिफॉल्ट में चला जाता है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो आपको जो है जब भी आप इक्विटी कैश में STBT करें तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों STBT और BTST। मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ों को इसमें समझा सकूं, आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं, और मैंने कोशिश की कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊं। पर अगर कोई चीज़ इसमें छूट गई है, कोई चीज़ अगर मैं बताना भूल गया हूं और उस चीज़ को लेकर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था BTST और STBT, किस तरीके से ये किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।